बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल किस तरह बनाते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल का पर्पस क्या है, किस वजह से हम वेरिएबल्स को बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या रूल्स हैं वेरिएबल बनाने के, और क्या क्या चीज़ें हम वेरिएबल बनाने के वक्त यूज़ नहीं कर सकते, वो एरर देगा। एरर भी चेक करेंगे इंशाल्लाह और वेरिएबल्स बना के देखेंगे। ठीक है, तो हम अपना पीपीटी खोलते हैं और देखते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हो गई है सर। वेरिएबल के बारे में कुछ पता है उस्मान? क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं क्यों? वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। हाँ, डेटा स्टोर करवाने के लिए, वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। कहीं भी हमें डिक्लेयर करना हो, बार बार बजाय लिखने के हम एक वेरिएबल बना के उसको उसके अंदर डेटा जी जी रखते हैं और उसको वहाँ पे हर जगह उसको डिक्लेयर कर लें इजीली। इसलिए हम वेरिएबल बनाते जी। हैं। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल, वर्किंग विथ वेरिएबल्स। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम कहीं भी किसी चीज़ को डिक्लेयर करें इजीली वे में और अपना डेटा स्टोर करें। अगर कोई बड़ा डेटा है तो उसके अंदर स्टोर करके जैसे उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करें। ये ना हो कि हर जगह उसी को बार बार लिखें, टाइपिंग करें, उससे टाइम भी वेस्ट होगा हमारा। इसलिए ऐसा होता है कि जितनी बड़ा, भले स्ट्रिंग हमारे पास, स्ट्रिंग का पता है, डेटा टाइप्स का पता है ना। स्ट्रिंग वो होता है जिसको हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। कुछ भी जी पैराग्राफ जी लिखना पता हो, है। कुछ भी पैराग्राफ लिखना हो या कुछ इस तरह का चीज, नाम वगैरह लिखना हो, तो उसे हमें स्ट्रिंग कहते हैं, जो पैराग्राफ दो कोटेशन के अंदर होती है। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इजी हो जाए, ताकि बार बार एक चीज़ हमें लिखनी ना पड़े। अ, वही बात कर रहा है कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्यों हम डिक्लेयर करते हैं, किस वजह से डिक्लेयर करते हैं, जो मैंने आपको इजी वे में बता दिया कि भाई बार बार लिखने की वजह से हम एक बार एक चीज़ को, हम जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि स्टोर, हम हमें पता है ये चीज़ बार बार हमें डिक्लेयर करनी है, हम उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं और उस वेरिएबल को हर जगह डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमें शो होती है। सिंपल वे यही है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ठीक हो गया। अब कुछ हर किसी की अलग अलग होती है। पीएचपी का तरीका कुछ अलग है। उधर किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करना है, पीएचपी में अलग होता है, जावा में अलग होता है, सी में अलग होता है। हर जगह स्टोर करने का जो वेरिएबल स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है। अब पीएचपी में कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल बनाते वक्त हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, वेरिएबल बनाने के लिए हमें डॉलर का साइन देना चाहिए। जो पीएचपी में हम देते हैं ना, डॉलर साइन देते हैं। अच्छा, जी जी जावा स्क्रिप्ट में होता है वेयर, वर, VAR, वर। जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो वेयर करके डिक्लेयर कर रहे होते हैं वेरिएबल। बट पीएचपी में हमेशा हम डॉलर से डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, शुरुआत में आप डॉलर के साथ अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं। ठीक है, और अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, नंबर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, स्पेशल करेक्टर नहीं दे सकते। डॉलर के साथ, डॉलर खुद स्पेशल करेक्टर है, मगर इसके साथ और कोई स्पेशल करेक्टर नहीं दे सकते आप शुरुआत में। ठीक है, बीच में दे सकते हैं पर शुरुआत में नहीं दे सकते। स्पेस नहीं दे सकते, अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो स्पेस नहीं दे सकते शुरुआत में, ना एंड में ना बीच में। वेरिएबल अगर इसको डिक्लेयर करना है तो अंडरस्कोप करना पड़ेगा आपको। अगर किसी का नाम डिक्लेयर करना है, जैसे मेरा नाम आबिद अली है, आबिद लिख के अंडरस्कोर करके फिर उसके बाद अली लिखेंगे, तो इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। डॉलर बना के, डॉलर के बाद आबिद अंडरस्कोर, फिर उसके बाद अली, तो इस तरह इसको डिक्लेयर करेंगे। अब तरीका बताया गया है कि भाई आप किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर के साथ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे $99 प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते। पहले प्रॉब्लम आएगा फिर 99 आएगा, मतलब कि डॉलर के साथ जो शुरुआत में जो यूज होगा ना, वो कोई अपना क्या कहते हैं वैल्यू यूज होगी, स्ट्रिंग वैल्यू, या जैसे कोई भी नाम यूज होगा, अल्फाबेट्स यूज होंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स यूज नहीं होंगे। ठीक है, वेरिएबल के अंदर शुरुआत में अंडरस्कोप यूज हो सकता है शुरुआत में, बट नंबर यूज नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल नंबर्स यूज नहीं होते शुरुआत में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ताकि आप जब वेरिएबल बनाएं तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कि भाई ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। ठीक हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। सबसे पहले हमें जैम खोलना होगा, सिर्फ अपाची सर्वर खोलेंगे हम। ठीक है, ताकि हम अपना जो कोड है वो सर्वर पर रन कर सकें, लोकल सर्वर। अच्छा, आपने कुछ पीएचपी के बारे में पहले कुछ पढ़ा है उस्मान? नहीं, पीएचपी के बारे में सुना है लेकिन थोड़ा बहुत ही है, बस कितना ज्यादा मतलब नहीं। कहाँ तक पढ़ा? कुछ तो पढ़ा होगा ना कि मतलब पता होगा, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी पीएचपी के बारे में, थोड़ी बहुत। नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं। एचटीएमएल PHP सीएसएस के बारे में? हाँ, HTML CSS के बारे में है। हाँ, तो बताएं एचटीएमएल क्यों यूज़ किया जाता है, सीएसएस वगैरह का। इंशाल्लाह फिर हम भी बताएंगे कि नॉलेज में इजाफा हो ना। HTML हमें लेक्चर लेने वेब का पेज मतलब ये है कि के हमारा नॉलेज में स्ट्रक्चर इजाफा। बनाने के लिए, वेब पेज को स्ट्रक्चर या स्टैटिक पेज बनाने के लिए यूज होती है। CSS स्टाइलिंग के लिए। सीएसएस डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। जी, अच्छा। कोई स्टाइलिंग डिजाइनिंग। अच्छा, वर्डप्रेस में भी कुछ इसका रोल है सीएसएस का? जी, वर्डप्रेस में भी है। आप जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसमें भी कस्टम CSS का ऑप्शन है। वैसे भी अगर वर्डप्रेस के आप कस्टमाइज में जाएं तो वहाँ पे एडिशनल CSS का ऑप्शन है। वहाँ पे अच्छा। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाके उस कंटेनर या उस बटन या उस चीज की क्लास फाइंड करके लगा के वहाँ पे CSS का यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो वर्डप्रेस पे नहीं होती, लाइक एनिमेशंस कुछ ऐसी होती हैं वो नहीं कर सकते हम वर्डप्रेस पे। अच्छा। तो करना पड़ता है। सही। अच्छा, कोडिंग दिख रही है, विजुअल हमारा दिख रहा है कंपाइलर? जी जी, दिख रहा है। पहले मैंने अपाची खोल दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। किस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कितने टाइप हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, और क्या क्या डिफरेंस है वेरिएबल डिक्लेयर करने के, और ज़्यादातर कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। मैं एक पेज बनाता हूँ, index.php। ठीक है। इंडेक्स का आपको पता है हम क्यों यूज़ करते हैं? इंडेक्स के बारे में कुछ पता है? index.php। पेज हाँ। पेज लोड के लिए, पेज लोड के लिए ब्राउजर में। हाँ, अक्सर जहाँ पे हम अगर होस्टिंग पे अपनी चीज़ रखनी है ना, शो करवानी है, तो वहाँ पे हमारी एक फाइल हम्म, होती है जो होम पेज होता है या लैंडिंग पेज होता है, जिसे हम index.php के नाम से रखते हैं। अगर ये ना रखे हैं तो हमारा वहाँ पे होस्टिंग पे हमारी जो जो वेबसाइट है वो रन नहीं करती। वर्डप्रेस का मुझे नहीं पता, बट कोडिंग साइड में हमेशा एक index.php का फाइल होता ही होता और है। भी साइट्स पीएचपी होगा, में है पीएचपी का ना। होगा, जावा होगा, जावा का होगा, हर किसी का अंदर इंडेक्स के साथ ही वो शो कर रहा होता है। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीएचपी में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है ओपन करने का और एक होता है क्लोज करने का। ठीक है। इसके अंदर जितने भी हम कोडिंग करेंगे वो हमारा शो होगा उसके अंदर, अपना गूगल ब्राउजर पे, सर्वर पे, हमारा लोकल सर्वर पे हमारा शो होगा। ठीक है। अब पहले ये होता है डॉलर, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमेशा हम वेरिएबल के नाम से डॉलर, डॉलर जो हमारा ना वो वेरिएबल है। कभी भी वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करेंगे ना तो डॉलर देंगे। पीएचपी में डॉलर दिया जाता है, जावा स्क्रिप्ट में वर्ड दिया जाता है, और पीएचपी में डॉलर दिया जाता है। ठीक हो गया। डॉलर के नाम से हम कुछ भी, डॉलर नाम, ठीक है, इज इक्वल टू, हम कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं, आपका नाम डिक्लेयर करना चाहते हैं उस्मान। ठीक है, ये उस्मान आ गया। ठीक है। अब ये शो नहीं होगा स्क्रीन पे, ये शो नहीं होगा। मैंने आपको बताया था उस्मान, ये क्यों शो नहीं होगा वो पता है? ये अब हम इसको प्रिंट करवाने के लिए इको यूज करेंगे। हाँ, फिर ये शो होगा। जब तक हम इको नहीं करेंगे ये शो नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। जब तक इको नहीं करेंगे तब तक वो शो नहीं होगा। जी ठीक है, दिख रहा है गूगल, गूगल क्रोम? जी जी, दिख रहा है दिख रहा है।
हमेशा जब हम कोई चीज़ रन कर रहे होते हैं हम अपने यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, ताकि हमारे जो फोल्डर हैं, जो एच टी डॉक्स में फोल्डर्स पड़े हुए हैं लोकल होस्ट पे, वो हमें शो हों। यहाँ पे हम लोकल होस्ट लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे एच टी डॉक्स के अंदर फोल्डर्स जो होंगे ना, वो शो हो जाएंगे हमें। ठीक है, शो नहीं होगा जब तक हम इसको इको नहीं करेंगे। जैसे ही हम इसको इको कर देंगे, डॉलर नेम, शो हो रहा जी जी, हो गया शो। है। जब तक इसको हम इको नहीं करेंगे ये शो नहीं करेगा वेरिएबल। इसी तरह हमें हर, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है या इसको शो करना है स्क्रीन पे, हमें इसको इको करना लाजमी है। ठीक है, इसी तरह हम क्या कहते हैं अपना, कोई नंबर या कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी इधर इको करवाना चाहें, डॉलर वेरिएबल के अंदर लिख सकते हैं। नंबर चाहिए, नंबर कर लेते हैं, डॉलर नंबर। अच्छा, हमेशा ये देखें, ये स्ट्रिंग है, इसके वजह से मैंने इसे कोटेशन के अंदर रखा है। अब जब नंबर यूज करेंगे इंटीजर्स, तो विदाउट कोटेशन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए कोटेशन की जरूरत नहीं होती। इंटीजर हमेशा विदाउट कोटेशन, विदाउट डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन डिक्लेयर हो जाता है, और स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन के आपकी साथ डिक्लेयर होता है। आपकी स्क्रीन वही गूगल क्रोम वाले पेज पे ही है, अभी आपने चेंज की है कि नहीं? ये आप छोड़िए। जी, अब शो ही। असल में मैं ये कह रहा था कि अगर जब हम कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ठीक हो गया। अगर कभी हम क्या कहते हैं अपना, कोई इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, वो हमेशा हम नंबर, वो हम विदाउट कोटेशन डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए हमें कोटेशन की नीड नहीं होती। ठीक हो गया। अब जैसे ये मैंने इको ओके। किया, ठीक है, थोड़ा नंबर, ये विदाउट हमने उसके कोटेशन के डिक्लेयर करना है। ठीक है, इसके लिए कोटेशन की नीड नहीं, इसको हम कोटेशन दे देंगे तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग। हमें चाहिए इंटीजर। ठीक है, ये वन आ गया। ठीक है, अब हमें इसकी रिटर्न वैल्यू मालूम करनी है कि भाई ये दे क्या रहा है, शो क्या कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं भाई इंटीजर, हमें कैसे पता, हम क्यों माने कि ये इंटीजर शो कर रहा है? तो हम इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो var डम, इसके बारे में पढ़ा है कुछ? नहीं। var डम ये हमेशा हमें उसकी वैल्यू बता रहा होता है कि भाई वो क्या है, वो इंटीजर है, कौन सा उसका डेटा टाइप है, इसकी हमें डेटा टाइप बताता है var डम, इंटीजर एंट्री वैल्यू है। अब इसी को मैं अगर मैंने यहाँ पे इसको वार डम किया, ठीक है, मैं इसको भी वार डम करता हूँ, अपना इसको खोल देता हूँ। ठीक है, उस्मान को भी हम वार डम करते हैं, वार डम करते हैं। ठीक है, डॉलर ने, ये हमें बता रहा होता है कि आपका डेटा टाइप क्या है। स्ट्रिंग है हमारा डेटा, भाई हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसके अंदर 5 वैल्यूज हैं उस्मान। ये आपको हमेशा वार डम जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको बता रहा होता है कि भाई इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास दूसरे कुछ वो हैं, हम देखते हैं अपने पीपीटी में। ठीक है, शो हो रही है पीपीटी? जी, शो हुई। ठीक हो गया। इसी तरह हम कुछ, अगर कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें, किसी एयर का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें या किसी चीज़ का भी डिक्लेयर करना चाहें, तो हम कर सकते हैं डिक्लेयर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ एरर्स दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरह से अगर हम ये करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे तो एरर आ जाएंगे। हम वो भी करके चेक करते हैं। ठीक हो गया, हम किस तरह वेरिएबल नहीं बना सकते वो चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, डॉलर मैं इसे नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 99 कुछ भी दे दूँ, नेम दे दूँ। ठीक है, ये देख रहे हो पहले ही नहीं उठा रहा, वो उठा ही नहीं रहा उसको, हम्म। उठा ही नहीं रहा, वो बता रहा है कि भाई आपने गलत दिया है, इसे हो ही नहीं सकता।
अगर इको नहीं करूँगा तो शो नहीं करेगा, बट मैं इको कर देता हूँ। तो ठीक है, पहले ही बता रहा है कि भाई आपने गलत बनाया वेरिएबल। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आप इस तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर अंडरस्कोप दे के डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखें, मैं यहाँ पे अंडरस्कोप दे देता हूँ, इसको कमेंट करते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, लाके जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके पास चीज़ें पड़ी है। आगे लिख देते हैं एरर। अब मैं यहाँ पे अंडरस्कोप यूज़ करता हूँ, आपका वेरिएबल बन गया, अब शो करेगा स्क्रीन पे ये चीज़। हमें मतलब उन्होंने एक रूल दिया हुआ है कि भाई ये आप चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, नंबर आप पहले नहीं यूज़ नहीं कर सकते। अगर नंबर यूज़ करेंगे तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, हम एरर देंगे। हमारे सेंटेक्स में ये एरर के मुताबिक आता है, हम इसको एरर समझेंगे, ये एरर है। तो कुछ रूल्स होते हैं हर जगह, हर किसी के अलग अलग लैंग्वेजेस के रूल होते हैं कि भाई आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। इनके पीएचपी के कुछ रूल्स हैं कि भाई आप पहले नंबर नहीं दे सकते, पहले कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। अब हम स्पेशल कैरेक्टर दे के भी देख लेते हैं। ठीक है, हम स्पेशल कैरेक्टर दे के देख लेते हैं। 99 की जगह हम कुछ ये देते हैं, एंड देते हैं, यहाँ पे भी एंड देते हैं। फिर सेंटेक्स। अब वो कहते हैं भाई हमारे इधर ये चीज़ें यूज़ नहीं होती जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो। हमारे सिर्फ ये यूज़ होता है कि आप अल्फ़ाबेट शुरुआत में दे सकते हो, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना दो। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे शुरुआत में तो हम एरर दे देंगे। अगर कोई आप स्पेशल कैरेक्टर शुरुआत में यूज़ करोगे तो भी हम एरर दे देंगे। आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते शुरुआत में। तो कुछ चीज़ रूल्स हैं जो इनके हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब चलते हैं पीपीटी की तरफ। पीपीटी हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल आप किसी तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीजर भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो। फ्लोट का भी करके दिखा देता हूँ, फ्लोट नहीं किया हमने, हाँ फ्लोट भी कर लेते हैं। फ्लोट जिसे डबल भी कहते हैं, फ्लोट भी कहते हैं। पता है फ्लोट क्या है? फ्लोट वो पॉइंट्स वाला तो नहीं है वो, ये यहाँ जो वो। डॉट के साथ जो किसी भी नंबर इंटीजर नंबर को हम डिक्लेयर करते हैं उसे फ्लोट कहते हैं। ठीक है, तुम फ्लोट बनाते हैं, डॉलर फ्लोट, ठीक है, 90.5। ठीक हो गया। ये मैं उसका नाम कुछ और भी दे सकता हूँ, ये लाजमी नहीं कि मैं ये दूंगा तो तभी होगा, कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, इको डेटा, डॉलर डेटा, ठीक है, डॉलर डेटा, डॉलर डेटा शो कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल। तो ये डॉलर डेटा, अब जैसे इसको मैं यहाँ पे शो करूंगा स्क्रीन पे तो स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा 19.55। ठीक हो गया, ये चीज़ है। अब हम इसको वार डम करके स्क्रीन नहीं चेक शो करते हुई, हैं। हाँ, स्क्रीन नहीं शो हुई थी। 90.5, ठीक है। इसको अब हम वार हाँ। डम करेंगे। जब वार्डम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये शो होगा कि आपका ये फ्लोट है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो आपका स्क्रीन नहीं शो हो रही पीएस कोड वाली, क्रोम पे ही है। अब शो हो रही है, जी अब हो रही है। ठीक है। इसको अब वार्डम करते हैं, अब देखते हैं इसका ये हमें रिटर्न क्या देता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो उसे हमें जब किसी चीज़ का डेटा टाइप मालूम करना है ना, उसे हमें वार्डम करना पड़ता है। ठीक हो गया, इसको वार्डम करते हैं। फ्लोट आ गया। हम्म। हाँ, तो देखें आ गया फ्लोट, ठीक है, 19.5। तो हमें किसी चीज़ की का डेटा टाइप मालूम करनी होती है ना, तो हम उसको वार्डम करते हैं ताकि उसकी हम डेटा मालूम कर सकें, डेटा टाइप मालूम कर सकें कि अभी वो डेटा टाइप है किस चीज़ की, क्या है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है या इंटीजर है या एरे है। तो उसे हमेशा हम वार्डम करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी डेटा टाइप क्या है। ठीक हो गया। अब जैसे इसकी फ्लोट डेटा टाइप हमें पता नहीं थी, हमने इसको मालूम किया कि भाई फ्लोट है या वो है अपना क्या कहते हैं
स्ट्रिंग है। अब देखें, अगर मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर रख दूंगा ना, ये स्ट्रिंग बन जाएगा, डेटा टाइप्स की स्ट्रिंग बन जाएगी। डबल कोटेशन के अंदर रखूँ, ठीक हो गया, ये स्ट्रिंग है। जब भी कोई चीज हम डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे, कोई नंबर होगा या कुछ भी होगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा, भले वो फ्लोट हो या कुछ भी हो, वो बनेगा स्ट्रिंग ही हमारा, जब उसको हम डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे। तभी इंटीजर, थोड़ा इंटीजर को कभी भी हम डबल कोटेशन के अंदर नहीं रखते, ना फ्लोट को हम कभी डबल कोटेशन के अंदर रखते हैं, इन्हें हमेशा हम विदाउट कोटेशन रखते हैं, ताकि हमारा जो पीएचपी है वो समझ सके कि भाई ये स्ट्रिंग नहीं है, ये फ्लोट है, और ये इंटीजर नंबर। ठीक हो गया। VS कोड वाली स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं, मैंने ये अपना पीपीटी खोलिए। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। ये कुछ एक वही बता रहा है कि भाई डॉलर मैसेज हमने जैसे डॉलर नेम किया, उस्मान, उसको इको कर दिया, ये चीज़ें बता रहा है। ये अभी हमने कवर की है। ये कुछ तरीके बता रहा है भाई, अगर आप एक जगह पे डबल कोटेशन दे रहे हो, तो दूसरी जगह भी आपको डबल ही कोटेशन देना है, सिंगल कोटेशन नहीं दे सकते। ये भी कर लेते हैं, ताकि पता चले कि हाँ ये वाकई पीपीटी में लिखा हुआ जो है वो सच है या झूठ है। ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ दे देते हैं डबल कोटेशन, यहाँ देते हैं सिंगल कोटेशन। अब चेक करते हैं, देखो शुरुआत में ही वो एरर दे रहा है कि भाई आपका जो कंपाइलर होते हैं ना, जो कंपाइलर बनाते हैं, सब लाइन हो गया, वीएस हो गया, वो आपको पहले ही बता देते हैं भाई यहाँ पे एरर है। तो ये एक इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। पहले तो नोटपैड पे काम होता था, अब शुक्र है कि ऐसे मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, या ऐसे हमारे पास कंपाइलर्स हैं जिसमें पहले ही हमें शो कर देता है भाई एरर यहाँ पर है। अब हजारों लाइन का कोड होगा, या हजारों लाइन का या लाखों लाइन का कोड जो होगा, उसमें एरर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन जैसे जो वीएस कोड हो गया या सब लाइन हो गया, उन्होंने हमारे लिए ईजी कर दिया भाई। आपका जो शो हो जाए, जहाँ पे एरर होगा वहाँ पे आपको ये शो कर देगा भाई यहाँ पे एरर है। तो इजीली इजीली आप इस एरर को कैच कर सकते हैं। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। देखें एरर सिंटैक्स, कि भाई आप जहाँ पे डबल कोटेशन यूज करें वहाँ पे आप डबल ही यूज करोगे, जहाँ पे आपको अगर सिंगल यूज करो तो सिंगल यूज करो, डबल करो तो डबल करो। आप ऐसे नहीं कर सकते, एक जगह डबल यूज करो फिर सिंगल करो, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो आपको डबल ही करना पड़ेगा, अगर डबल करो तो डबल ही करना पड़ेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ बता रहा है कि भाई कि आप कुछ इस तरह से यूज नहीं कर सकते, इस तरह से यूज कर सकते हो। डोंट मेक्स योर क्वाड, मतलब कि वो जो उल्टा कॉमास आते हैं ना, उल्टे कोटेशंस आते हैं, वो यूज नहीं कर सकते आप, वो आपको एरर दे देंगे, ठीक है। डबल कोटेशन यूज कर सकते हो आप। और डबल कोटेशन के बाद आप फिर वही जो कुछ कोटेशंस होते हैं, जो सैम्पल्स होते हैं, जो उल्टे कोटेशंस होते हैं, वो यूज नहीं कर सकते आप स्लैश दे के यूज कर सकते हो, स्लैश दे के भी हम यूज कर लेते हैं। किस तरह से यूज करते हैं स्लैश दे के भी, ये भी देख लेते हैं। VS कोड वाली स्क्रीन नहीं शो हो रही। और ये जी अब हुई है। हो गया। आपको इधर कुछ लिखते हैं, ये हो गया, इधर भी हम लिखते हैं। तो एक ऊपर देते हैं, इको डेटा डॉलर डेटा। अच्छा, आप डबल कोटेशन में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो। सिंगल कोटेशन में डिक्लेयर करोगे तो खाली जो लिखा हुआ होगा डॉलर डोटा वही आएगा, अगर डबल कोटेशन में करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी जो लिखी है, दिस इज कोडिंग टाइम, ठीक है, ये आएगी। तो सिंगल कोटेशन में आपको करके दिखाता हूँ।
दिस इज कोऑर्डिनेट टाइम, ठीक है। अब स्क्रीन हाँ, शो जी हो रही है जी इसकी, शो हो गई है। ठीक है। जी दिस जी इज ओके। कोडिंग टाइम। अगर इसको हम सिंगल कोटेशन में करेंगे तो डॉलर डेटा आ जाएगा, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमें कहीं डॉलर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम सिंगल कोटेशन यूज करते हैं। हमें कहीं डॉलर डिक्लेयर करना होता है ना, डॉलर डिक्लेयर करना, अगर डबल कोटेशन करेंगे तो डॉलर डिक्लेयर नहीं होता, हमेशा सिंगल कोटेशन में डॉलर डिक्लेयर होता है हमारा। देख रहे हो डॉलर डेटा, उसमें वैल्यू हमारे को डिक्लेयर नहीं करनी। अगर डबल कोटेशन देंगे तो वैल्यू डिक्लेयर होगी, अगर सिंगल कोटेशन देंगे जो हमने लिखा हुआ होगा वही आएगा डॉलर डेटा। सिंगल कोटेशन में डॉलर हमें हमेशा सिंगल कोटेशन में ही डिक्लेयर करना होता है, अगर हमें कहीं डॉलर डिक्लेयर करना है। अगर उसका वैल्यू डिक्लेयर करनी है तो हम डबल कोटेशन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, विदाउट डबल कोटेशन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम अगर हमने सिर्फ एक जगह प्राइस डिक्लेयर करनी है लाइक $5। आपने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब वो आपने उधर कुछ लिखना भी है, पैराग्राफ भी लिखना है भाई, ये किस चीज़ का प्राइस है, तो उसके अंदर ही, पैराग्राफ के अंदर ही आप डॉलर डिक्लेयर भी लिख सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना प्राइस का, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे प्राइस देखता हूँ, ठीक है। ये आ गया डॉलर कोड नहीं शो हो रहा। प्राइस, डॉलर प्राइस शो हो रही है स्क्रीन। नहीं VS कोड नहीं, ये क्रोम पे ही अटकी हुई है। ये अब शो हो रही है, अब हुई है। ठीक है। अब मैं डॉलर प्राइस देखता हूँ, डॉलर 5, ठीक है। आप क्या बोले थे, अच्छा 5 लिखा, ठीक है। अब मुझे लिखना है $5, कि मुझे $5 शो करवाना है, किस तरह शो करवाऊंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं, इको करेंगे। इको किया, इको के अंदर हमने सिंगल कोटेशन दी, सिंगल कोटेशन के अंदर हमें पहले तो डॉलर प्राइस देनी है, डॉलर देना है, ठीक है। डॉलर दे के इसको हमने यहाँ पे किया। ये होता है कॉन्केटिंग करवाने के लिए, किसी चीज़ को हम कॉन्केटिंग करवाते हैं ना, उसे हम डॉट के साथ कॉन्केट करवाते हैं, ठीक है ना। किसी भी स्ट्रिंग को हमें कॉन्केट करवाना हो किसी वेरिएबल के साथ या किसके साथ, तो हमेशा उसको हम डॉट के साथ कॉन्केट करवाते हैं, कॉन्केट सो कहते हैं, कॉन्केट। तो इसको हम डॉलर प्राइस के साथ कराते हैं, ठीक हो गया। आगे $5 इस तरह करवा सकते हैं हम कॉन्केट। अगर हम डबल कोटेशन में देंगे तो वो एरर दे देगा, शो को नहीं शो करेगा हमें डॉलर, वो एरर देगा, क्योंकि डबल कोटेशन में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से सिंगल कोटेशन हम को, जो डॉलर होता है ना, डॉलर की वैल्यू, वो डॉलर हमें शो करना है कहीं, तो उसके लिए हम सिंगल कोटेशन यूज करते हैं। चलें हम पीपीटी की तरफ चलते हैं अपने, ये हो गया। अब ये कुछ तरीके हैं कि डबल कोटेशन, वही मैंने जो आपको बताया कि भाई आप इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल डबल कोटेशन करके, ठीक हो गया। ये कुछ हैं कि भाई डिफाइंड, एक डिफाइंड भी जो है ना, डिफाइंड में दो वेरिएबल्स कांस्टेंट होता है, जाते हैं। कांस्टेंट का पता है आपको? हेलो, कांस्टेंट का नहीं मुझे जावास्क्रिप्ट में यूज होता इसका है कांस्टेंट। जावास्क्रिप्ट आप इसकी पता वैल्यू तो नहीं। चेंज कर सकते हैं मगर इसका नाम चेंज नहीं कर सकते आप, समझे बात। वेलकम हिदाया तो चेंज कर सकते हैं, वेलकम टू हिदाया, बट इसकी जो ये जो हमने जो डिक्लेयर किया ना, वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे हमने इसका नाम डिक्लेयर किया है डॉलर नेम, वो आप वो चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट का ये मीनिंग होती है, कॉन्स्टेंट होती है भाई, सिर्फ आप जो इसका नाम है वही नाम है, मतलब नाम दे सकते हो, ठीक है ना। कहीं हमें चेंज करना हो तो हम चेंज नहीं कर सकते। मैं करके दिखाता हूँ, आप समझे नहीं आप। डिफाइन के अंदर मिसाल के तौर पे, डिफाइन बनाया हमने, डिफाइन के हमें ये कोटेशन देने, नेम दिया, नेम के बाद हम इसको वो दे देंगे, ठीक है। फिर हम इसको देंगे कुछ भी उस्मान, ठीक है। इसको करेंगे, इसको करके इसको करेंगे
ऐसे ये यूज नहीं होता पीएचपी में ज़्यादा, ठीक है ना। अच्छा, कम से कम दो। ये यूज नहीं होता ऐसे देखा जाए तो इतना डिफाइन। ये ज़्यादातर यूज करते हैं हम पीएचपी में, कहीं हमें कांस्टेंट वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, आ गया हमारे पास भाई, कि हमारे पास उसने बताया कि हमारे पास एक वैल्यू है, वो हम शो कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक हो गया, इसका ये है, इसका कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इसका कोई कोई ज़्यादा यहाँ पे काम वैल्यू नहीं ही है। नहीं आई, हाँ, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आई। क्या बोल रहे हैं। क्रोम की स्क्रीन पे कुछ शो ही नहीं हुआ। वन शो हुआ ना, वन शो नहीं नहीं, हुआ मुझे नहीं शो। नहीं। ये। हाँ, एक एक मिनट। वन वन शो हुआ है। हाँ ना, हमने एक वैल्यू दी, उसने बताया कि आपने एक वैल्यू दी है, अब मैं इसमें दो वैल्यू दूंगा, वो बताएगा कि आपने दो वैल्यू दी है। बस इसका ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिफाइन का यूज़ करने का, कोई इतना कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, मैं आपको एक कोड भेजता हूँ, ये देखिए पीएचपी का कोड है। चलें, वो तो आप मुझे तो अभी अभी क्लास खत्म हो रही है, तो क्लास जैसे ही अपन दूसरी जो सेक्शन करेंगे ना, तो उसमें मुझे दिखा देना, ठीक है। जब तक मैं ये 7 मिनट है, 7 मिनट का वैसे भी क्लास खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो जो अपना खत्म हो जाएगी, सेक्शन खत्म हो जाएगा ये वाला, उसके बाद मुझे आप एंड में अपना कोड दिखा देना स्क्रीन शेयर करके, ताकि फिर हम देखें क्या है उस चीज़ में, और आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया ये उस्मान। मैंने आपको हाँ, व्हाट्सअप कर दिया है। जी जी नहीं, ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया। मैंने कहा ये कोड देख के बताएं, ऐसा कोड सीखने के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कितना टाइम लग जाएगा पीएचपी। पहले बेसिक तो हो ना आपकी, बेसिक हो, आपको पता हो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, हर चीज़ का पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं देख लेता हूँ, आप भी शेयर कर लेना, मैं इधर चेक भी कर लूंगा क्या चीज़ है। तो ये आपको फिर पता चल जाएगा कितना की टाइम टाइम तो लगना है, 3 से 4 महीने तो आराम से इजीली लगने हैं। ठीक है ना, कम से कम भी 3 से 4 महीने लगने हैं। इतनी जल्दी कोई सीखता नहीं है, कोडिंग साइड है। अब वर्ड प्रेस होती तो फिर 1 मंथ 2 मंथ में सीख जाते। कोडिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतनी अच्छी तरीके से सीखेगा। अच्छा, अभी हम बात करें डेटा टाइप। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। डेटा आपसे टाइप होते हैं भाई ये, आपसे एक बात पूछनी थी। इसकी शो हो रही है। जी स्क्रीन शो हो रही है। आपसे एक बात पूछनी थी कि आप टास्क वगैरह भी देंगे या नहीं। टास्क आज करेंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको टास्क दे दूंगा, अगर आप बोलेंगे मैं इधर करके दिखाऊं, मैं आपको इधर करके दिखा दूंगा, जैसे आपकी मर्जी। ये कुछ करने के लिए भी मतलब कि तुम मैंने कुछ करके आपको दिखाना है या ऐसा कोई चले, मैं काम आपको शाम। आज टास्क दे देता हूँ, आप करके दिखा देना, अगर आप नहीं कर पाए तो कल मैं करके दिखा दूंगा। पहले शुरुआत में टास्क कर लेंगे आज वाली क्लास का, तो फिर ये आपको इजी हो जाएगा। मैं आज टास्क दे देता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, अब ओके। हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, जिनको हम उनके कुछ नाम भी होते हैं। मैंने आपको बताया 7 तरीके से, 7 या 8 तरीके का हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। स्केलर डेटा टाइप होते हैं, जिसमें बॉलियन आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाता है, इंटीजर आता है, फ्लोट आ जाता है। फ्लोट को हम डबल भी बोलते हैं, डबल हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं, पीएचपी में हम इसको फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। और कमांड, कमांड में एरे और ऑब्जेक्ट आ जाता है। एरे का आपको पता है, एरे होता है कि उसमें हम मतलब डेटा, अपना जो डेटा है, मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं एरे के अंदर, ठीक है। एरे के अंदर हम काम वेरिएबल की तरह करता है वो भी, मगर उसमें मल्टीपल डेटा ही हम स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल में हम मल्टीपल डेटा स्टोर नहीं कर सकते, मगर एरे में कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल नल्स और रिसोर्स, नल का मतलब कुछ भी नहीं, खाली। रिसोर्स कोई चीज़, कोई फाइल, कुछ। वो इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनको भी इंशाल्लाह साथ साथ एरे को, ऑब्जेक्ट को, नल को, रिसोर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ 8, इधर 8 टाइप के डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं जो पीएचपी में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये तरीके हैं, एग्जाम्पल्स हैं। इंटीजर को हमेशा हम विदाउट कोटेशन में, मैंने आपको बताया था कि यूज़ करते हैं, ठीक है। डबल या फ्लोट को हम पॉइंट के साथ हमेशा यूज़ करते हैं विदाउट डबल कोटेशन। स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन के साथ यूज़ करते हैं। बोलियन को हमेशा ट्रू और फाल्स, ठीक है। और बोलियन जब स्क्रीन पे शो होता है, तो जब ट्रू होता है तो 1 शो करता है, और जब फाल्स होता है तो कुछ नहीं शो करता, ब्लैंक होता है। ठीक हो गया बोलियन। मगर इसका जो ठीक बैक हो पे जब इसको हम वार्डम करेंगे, तो वहां पे हमें शो करेगा ट्रू या फॉल्स। जब इको करेंगे तो हमें ये शो करेगा 1 या कुछ नहीं, ब्लैंक। अगर फॉल्स होगा तो ब्लैंक शो करेगा। ठीक हो गया। ये भी ये चीज़ें रखी हैं। एरे है, एरे में हम 3 4 वैल्यूज डिक्लेयर कर सकते हैं।
जहाँ पे हम वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू डिक्लेयर कर रहे थे। ऑब्जेक्ट भी यही है। ऑब्जेक्ट में हम एक पब्लिक क्लास बनाते हैं, क्लास बना के बाद उसको ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। कोई भी क्लास होगी उसको, ये ज़्यादातर ऊप का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऊप पे बेस है। हमने क्लास बनाई, क्लास के साथ उसको हमेशा जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको न्यू की के साथ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। डॉलर जो भी कुछ हो उसको न्यू कीवर्ड के साथ हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट उसका कुछ भी हमें इसको डिक्लेयर करने के लिए या चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, उसको लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नल कुछ भी नहीं, खाली रिसोर्स, मैंने आपको बताया किसी का फाइल का रिसोर्स नाम या कुछ भी, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ये आराम आराम से आगे हम कवर करेंगे। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, यूजिंग ऑपरेटिंग, प्लस माइनस अर्थमेटिक, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह भी कवर करेंगे, ठीक हो गया। अभी हम कवर करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट, ठीक है। ये चीज़ें हम कवर करते हैं अभी। अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है बाकी क्लास सेक्शन एंड होने में। उससे पहले कोशिश करते हैं कि ये जो अपना क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लस माइनस डिवाइड और ये चीज़ें कवर कर सकें, ठीक हो गया। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर के नाम से या किसी भी के नाम से, नम, ठीक हो गया। num1 के अंदर कुछ हम रखते हैं वैल्यू 5 और $num हम यहाँ पे रखते हैं 2 10, ठीक है। अब हम इसे प्लस करवा देते हैं इनको, ठीक हो। $num1 प्लस $num2, ठीक है। अब जब इसको मैं, उस्मान स्क्रीन दिख रही है? जी जी दिख रही है स्क्रीन। हाँ। जी जी दिख रही है स्क्रीन। हाँ, $num में हमने 5 रखा। $num एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रखा $num1, उसके अंदर हमने 5 रखा। दूसरा वेरिएबल बनाया $num2, उसका हमने उसके अंदर हमने वैल्यू रखी 10, ठीक है। इसको हमने प्लस करवा दिया इको करके। अब इसका स्क्रीन में आउटपुट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। आउटपुट आएगा 15। इसको हमने करवा दिया, एडिशन करवा दिया हमने, ठीक है। अभी अभी भाई एक मिनट एक मिनट। ठीक है, इससे भी हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो हम इसको एंड करके फिर से रिज्वाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करते हैं सेक्शन 2। हमने वेरिएबल बनाया, हमने उसको एडिशन की, ठीक है। दो वेरिएबल्स बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें उस्मान, यहाँ पे हमने विजुअल में, अपने विजुअल कोड में हमने इसको दो वेरिएबल बनाए, एक num1 के नाम से, एक num2 के नाम से। इसको हमने एडिशन करवा दी, वो हमारा ऑपरेटिंग में आता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इसे कमेंट करते हैं, ठीक है। को करते हैं इको $num, ठीक है, 5। अच्छा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के लिए हमें स्टेरिक का यूज़ करना होता है। स्टेरिक से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जब हम यूज़ करेंगे उसको, जब हम डिफाइन करेंगे वो स्टेरिक से डिफाइन करेंगे, ठीक हो गया। नाम हमने गलत दिया है, num1 है, ठीक है, और $num2 है। इसको हम स्क्रीन पे शो करेंगे, ठीक है। 50 हो गया। इसी तरह हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। 5 माइनस का 5, क्योंकि हमने जो वैल्यू रखी है वो 10 बड़ी वैल्यू रखी है। तो जो शुरुआत में जो हमारी बाद वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, माइनस, जो वैल्यू जो माइनस की बड़ी होगी तो माइनस की वैल्यू आएगी, अगर प्लस की वैल्यू बड़ी होगी तो प्लस आएगा। तो इसलिए हमारे वहाँ पे माइनस शो कर रहा है क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, -10 है और प्लस की वैल्यू 5 है। तो जब बचेगा तो -5 बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, इसलिए वहाँ पे माइनस शो कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे ये पास डिवाइड। है ना, मेरे पास ये जो आपने ऊपर नेम लिखा हुआ है ना, index.php फाइल का। कौन सा? वीएस में, वीएस में आपने जो नेम लिखा हुआ है ना फाइल का, index.php। इंडेक्स डॉट पी एच पी, जी।
ये मेरा नेम नहीं चेंज हो रहा, वहां पे अनटाइटल्ड आ रहा कहाँ पे? है। कहाँ पे? मैं आपकी बात नहीं ये समझा। यहाँ पे जहाँ पे आपका VS कोड में ऊपर शो हो रहा है ना, index.php फाइल का नेम, जी जी। मेरा वहां पे शो हो रहा है अनटाइटल्ड, वो नेम नहीं चेंज हो रहा, वो कैसे होगा चेंज? अनटाइटल मैं समझा नहीं, आप मुझे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। मेरे पास इसमें लैपटॉप में ये इंस्टॉल नहीं है। जो मैं इंस्टॉल है। एनिडेक्स पे, अन एनिडेक्स पे नहीं, अनटाइटल किस तरह से शो रहा, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, अनटाइटल। मतलब कि आप न्यू फाइल बनाए ना, न्यू फाइल यहाँ पे कंट्रोल एन करके, कंट्रोल एन किया, ठीक है। ये अनटाइटल्ड शो हो रहा है। आप उसको सेव एज करें। सेव एज करें, एच डी डॉक्स के अंदर जाके रखें इसे। ठीक है, एच डी डॉक्स के अंदर जाके रखे। जो भी नाम देना है उसके साथ डॉट पी एच पी लगा दें। डॉट पी एच पी नाम लिख के फिर उसका डॉट पी एच पी कर दें, इसको सेव कर दें, हो जाएगा। किया हुआ? एक मिनट, ये हो गया। हुआ। जी जी हो गया। अब आप इसे कोडिंग करें, दो पैरामीटर्स होते हैं, एक पीएचपी खोलें और उसे बंद करें। मैंने आपको पैरामीटर्स सिखा दिए हैं, किस तरह खुलेगा पीएचपी, किस तरह बंद हो जाएगा इजीली। ठीक हो गया। अच्छा, आपने कल मतलब प्रैक्टिस नहीं की इसलिए आपको पता ही नहीं इस चीज़ का। अगर आप कल प्रैक्टिस करते तो आपको पता होता। ये तो इजी है, ये तो इतना कोई लॉजिकली। नहीं, ये मैं कर रहा था लेकिन कल मेरे ना लैपटॉप की विंडो उड़ गई। अच्छा, एरर आ रहे थे, लैपटॉप की विंडो न्यू चलें कोई की है, नहीं। तो जैम्प न्यू किया है, वो अभी अभी जैम्प मैंने चलाया है, तो मेरे पास ये मसला आ गया है। ये मसला नहीं था, आपने फाइल ही सेव नहीं की थी। अब फाइल सेव करेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे गूगल क्रोम के ऊपर। और अपाची सर्वर खोलना लाजमी है, आपको पहले ही बता रहा हूँ। अपाची खोलेंगे तभी आपका सर्वर कनेक्ट होगा, तभी आपको आउटपुट शो होगा। ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई हमने कर दिया, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। डिवाइड के लिए हमेशा हम पहले ना स्लैश मैं यूज करते हैं। हाँ, पहले ना मैं जैम्प कंट्रोल पे क्लिक करता था ना, तो जैम्प रन हो जाता था ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेटिंग सारी की हुई थी। आपने वर्डप्रेस के हिसाब से की होगी ना। अभी जी, अभी जो है ना, जैम्प जो है मैंने ओपन किया है, अब इसका अपाची और माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है ना, सिर्फ बाकी तो नहीं अपाची करना है स्टार्ट स्टार्ट। करना है, जब हम डेटाबेस सीखेंगे तो फिर माइस्क्ल। अभी जैसे अपाची आपको करना। अभी अभी सिर्फ अपाची स्टार्ट करना है ना, जी जी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। कर लिया। जी जी। ठीक हो गया। अब हम डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू को। तो डिवाइड के लिए हमेशा हम स्लैश यूज करते हैं। इसे सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। 0.5। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम चारों ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और अपना क्या कहते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अभी हम आगे हमारे पास है कुछ अर्थमेटिक्स हो गया। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है। अब प्लस इजिकल टू, माइनस इजिकल टू, मल्टीप्लाई इजिकल टू, और डिवाइड इजिकल टू का मतलब क्या है, हम ये यूज क्यों करते हैं, और इससे क्या होता है। इससे होता ये है कि हमारी जो वैल्यू है ना वो स्टोर हो जाती है। जो पिछली वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है हमारी। इसका ये फायदा है हमारे पास कि जब हम इसको किसी चीज़ को प्लस या उसके साथ शो करवाते हैं ना, इजिकल टू के साथ, तो हमारी वैल्यू स्टोर हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ठीक हो गया। इसको कमेंट करते हैं ऑपरेटर्स को। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं अपना प्लस इज इक्वल टू करके चेक करते हैं क्या इसमें क्या होता है। ठीक है, डॉलर नंबर का एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, डॉलर नंबर प्लस इज इक्वल टू 1। ई को करते हैं डॉलर नंबर। ठीक है।
वन आ रहा है, मगर ये कह रहा है अनडिफाइंड, आप इस तरह से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये हम लूप में करते हैं अक्सर। अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी होती है ना, तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास पढ़ेंगे, लूप की क्लास, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। ये ये यहाँ पे बाकी यूज़ नहीं हो गया, वो सारा सेटअप हो गया है उसका, हो गया। जैम्प का ना। चलें ठीक है, अच्छी बात हाँ है। वो अब यहाँ पे ये यूज़ लोकल नहीं। लोकल होस्ट पे वो जब मैं सर्च कर रहा था फोल्डर नहीं आ रहे थे, फिर मुझे याद आया कल आपने वो किया था, इंडेक्स की फाइल को इंडेक्स डॉट पीएचपी किया था, अब चल रहा है। वो कर दिया, फोल्डर भी आ गया, अब ओके हो गया सारा। चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे प्लस इजिकल टू यूज नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। मगर यहाँ पे हम लूप में हमेशा कोई वेरिएबल स्टोर करवाने के लिए ना इजिकल टू के साथ प्लस लगाते हैं, या मल्टीप्लाई, हमें वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम उसके साथ इजिकल टू के साथ प्लस का यूज करते हैं लूप के अंदर। बट यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है हमें कि आप यूज नहीं कर सकते ये चीज़। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं क्या वार्निंग दे रहा है, पहले देखते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नंबर इन जैम्प वगैरह वगैरह जो भी है, कह रहा है ये आप इस यूज़ नहीं कर सकते, ये प्लस इज इक्वल टू यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे आप। तो हम यूज़ तो नहीं कर सकते। चेक करते हैं, कोई शायद स्पेस का इशू ना है। नहीं। तो ये ज़्यादातर लूप के अंदर यूज़ करना होता है। लूप के अंदर कोई हम वेरिएबल स्टोर करवा रहे होते हैं तो हम वहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा। अक्सर हम जब कोई वेरिएबल स्टोर करवा रहे होते हैं ना, उसको दूसरे वेरिएबल के साथ शो, उसके अंदर प्लस हो, वन के अंदर वो चीज़ अंदर प्लस हो, तो उसको हम लूप के अंदर करवा रहे होते हैं। उसके अंदर हम इज इक्वल टू का साइन देते हैं, ताकि जो अगली वैल्यू है, वो मतलब जो पहली वैल्यू है अगली वैल्यू के साथ प्लस हो जाए, या अगली जो पिछली वैल्यू है वो अगली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। जो चीज़ हम करवाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, हम अपने पीपीटी पे चलते हैं, पीपीटी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा प्लस माइनस। ये इंशाल्लाह हम कल, अगर लूप हम इंशाल्लाह कल क्लास में हमारी लूप की, तो हम ये करेंगे। इजिकल टू वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं असाइनमेंट, इसको असाइनमेंट बोला जाता है। जो किसी भी नंबर को डिक्लेयर करने के लिए हम हमेशा इजिकल टू का यूज़ करते हैं। अच्छा, इजिकल टू का पता है, इक्वल, किसी चीज़ का इक्वल होना। ठीक हो गया, किसी चीज़ का इक्वल होना, उसका डेटा टाइप भले सेम ना हो, मगर वो वेरिएबल इक्वल हो। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह। भले उसकी वेरिएबल, वो भले किसी के वो ना हो, मगर उसका जो वेरिएबल है ना, जो नंबर है, वो इक्वल है। उसका डेटा टाइप वो चेक नहीं करता, वो जस्ट वो चेक करता है कि भाई ये इसका साथ इक्वल है या नहीं। ठीक हो गया। ये जितने भी जो है ना, ये टॉपिक्स जो इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, या इक्वल टू है, ये इंशाल्लाह ज़्यादातर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो कल होगा। क्योंकि कल मेरे को इफ़ और एल्स की जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इफ़ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे, उसके बाद स्विच कंडीशन, फिर उसके बाद इंशाल्लाह लूप होंगे। तो ये कल इफ़ एल्स कंडीशन में इंशाल्लाह ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगे आपके जितने भी ये जो ये हैं चीज़ें। ठीक है, एक वेरिएबल आते हैं डॉलर नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक और नंबर आते हैं डॉलर नंबर। इसमें डेटा टाइप चेक नहीं करता। ठीक है, ये आप याद रखना, डबल इज इक्वल टू के अंदर हमेशा डेटा टाइप चेक नहीं करता। ठीक हो गया। ये हो गया, ये यहाँ पे वन। ठीक हो गया। अब इसको हम डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर किस तरह करेंगे कि हम इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर, या किसी भी उसके अंदर शो करवा देंगे इसको, कि भाई ये सेम है या नहीं है, या किस तरह है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ पीपीटी में। दिख रही है पीपीटी? जी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ हमारे पास डिक्लेयर करने के लिए ये चीज़ें देख रहे हैं आप कोड। अगर देखें, इजिकल टू होगा ना, डॉलर ए और डॉलर इज इक्वल टू डॉलर सब। अब इसमें डेटा टाइप चेक नहीं करता ये। ठीक है ना, डेटा टाइप चेक नहीं करता। जस्ट ये चेक करता है कि भाई वो नंबर 5 है तो ये भी 5 है, भले वो कॉलम के अंदर हो। ठीक है। अब नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्या करता है भाई, वेरिएबल इक्वल ना हो, इसके लिए हम नॉट इक्वल यूज करते हैं, डॉलर इज इक्वल टू नॉट इक्वल। ठीक हो गया, अगर वेरिएबल इक्वल नहीं है तो। ग्रेटर देन, अगर उससे ग्रेटर देन है, बड़ा है, कोई वेरिएबल हमारी बड़ी है, इसको हम ग्रेटर देन के साथ सिग्नेचर करते हैं। ऐसे ही लेस देन है तो हम इसको लेस देन के साथ। ऐसे ही हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, अगर ग्रेटर देन भी हो या इक्वल हो तो भी वो राइट होगा। अगर इक्वल नहीं हो और ग्रेटर देन नहीं हो, ये लेस देन हो, ये देख रहे हैं ना आप साइन, इजिकल टू क्या करता है, इक्वल नंबर्स, नहीं तो फॉल्स में चलाया जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स।
ठीक है। इजिकल टू डेटा टाइप चेक नहीं करता, खाली वैल्यू चेक करता है कि वैल्यू सेम है। अगर तीन इजिकल टू होंगे तो डेटा टाइप चेक करेगा। इसी तरह नॉट इक्वल, इजिकल टू, वो डेटा टाइप भी अपना क्या कहते हैं, नॉट इक्वल हो, बराबर ना हो वैल्यू। अगर वहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 हो, अगर 5 5 होंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगी वैल्यू हमारी। ठीक है। यहाँ पे लेस देन, अगर $A है, $A की वैल्यू 3 है, तो $B की वैल्यू 4 होनी चाहिए। नहीं होगी तो वो फास्ट कहलाएगी। अच्छा, $A है और यहाँ पे $A ग्रेटर देन $B होना चाहिए। अगर $A की वैल्यू हमारे पास 5 है तो $B की वैल्यू हमारे पास 4 होनी चाहिए, तब वो ट्रू होगा। वरना वो अगर नीचे होगी, $A की वैल्यू कम होगी, तो हमारा पास फास्ट होगा। ऐसे $A इज लेस देन इक्वल टू $B, अगर वैल्यू इक्वल है या लेस देन है तो ट्रू हो वैल्यू, अगर नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। लेस देन हो या इक्वल हो $B के वैल्यू के साथ, तभी वो ट्रू होगी। इसी तरह $A ग्रेटर देन हो या इक्वल टू $B की हो, तभी वो ट्रू होगी, वरना वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक हो गया। ये कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है। और ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, ++5 ये 7 भी कर सकते हैं जिस तरह ये किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इस तरह भी कर सकते हैं, और ये प्लस माइनस प्लस प्लस इजिकल टू, ये इंशाल्लाह अब कल आज हो नहीं रहा। असल में ज़्यादातर यूज़ कंडीशंस के अंदर हो रहा होता है या लूप के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। ये जो हम कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं, मतलब पिछली वैल्यू के साथ कोई अगली वैल्यू स्टोर करवाते हैं, वो मतलब जैसे इसके अंदर 5 है। ठीक है। 5 के अंदर मैं 5 ऐड करवा रहा हूँ, फिर नीचे जा रहा हूँ, फिर उसके अंदर 5 ऐड करवा रहा हूँ, तो उसके लिए हम इजिकल टू यूज़ करते हैं साइन। ठीक हो गया। और ये कुछ प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। पहले ये कर लेते हैं, डॉलर रिजल्ट इजिकल जितना भी है, फिर इसके बाद प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है। डॉलर, डॉलर नम, वो जी बोले। ये VS कोड नहीं शो हो रहा। अब शो हो रहा है, शो हो रहा है। जी अब शो, 5, ठीक है। जी अब शो। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय 10, डिवाइड बाय कितना, 5। ठीक है। क्या आंसर आना चाहिए, हिसाब लगाएं। मान भाई बताएं क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। ये वो DMAS वाला रूल तो फॉलो अप्लाई करेगा। होता है, डीएमएस वाला रूल अप्लाई होता है कोडिंग में, हर जगह डीएमएस वाला ही रूल अप्लाई होता है मेरे भाई। अब बताएं क्या आएगा। ये दो डिवाइड पहले करेगा, 10 को 5 है तो ये आ जाएगा 2, फिर जमा करेगा ये हो जाएगा 50 आएगा आउटपुट जमा। आपका। कितना आएगा? 50, अगर मैं सही हूँ तो 50 आना चाहिए। देख रहे हो। यार 15। तो ये चीज़ है, मतलब ये हमेशा जितने भी आपके कोडिंग लैंग्वेज है वो डीएमएस रूल ही मतलब वो करती हैं, रूल रहती है ना, वो डीएमएस ही रूल पे चलती हैं। आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जो कुछ भी है, वो मैथमेटिक रूल पे ही वर्क करती हैं। तो ये चीज़ थी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दी। और हमारे पास रह गया है, ये हो गया। अब हम करेंगे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है। अब प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ये बता देता हूँ। हमें कोई वेरिएबल स्टोर कराने लूप में, हमेशा हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इको किया, मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। डॉलर नम के नाम से बनाया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने इजिकल टू कर दिया 5, 4 कर दिया चलो। उसके अंदर मैंने इको किया, इको करके मैंने उसके अंदर प्लस प्लस डॉलर नम किया। ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा उस्मान। इसकी ये प्लस प्लस वाले की। प्लस प्लस ही आएगा ना, वो मैंने उसको तो इको नहीं किया, डायरेक्ट वेरिएबल को तो इको नहीं किया मैंने, नीचे उसको इको किया है, प्लस प्लस को इको किया है ना, आउटपुट तो प्लस प्लस वाला ही आएगा, प्री इंक्रीमेंट। इसे प्री इंक्रीमेंट कहता है, प्री ये प्री इंक्रीमेंट प्री होता है। इंक्री प्री प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होता है।
एग्जीक्यूशन से पहले जो इंक्रीमेंट हो जाए, हाँ, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एग्जीक्यूशन के बाद, ये वो होता है प्री, ये एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन के पहले बाद होता होता है। है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर एग्जीक्यूशन से पहले इसका आएगा वन, वन नहीं आएगा। मैंने भाई 4 दिया हुआ है, 1 क्यों आएगा? अच्छा, फोर इसका आएगा, फाइव आएगा। 5 आएगा। स्क्रीन ही शो हो रही है क्या विजुअल की? नहीं, वो VS कोड वाली नहीं शो हो रही। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अब शो हो रही है? ये मुझे ये पावर पॉइंट वाली शो हो रही थी अच्छा तब। अच्छा अच्छा, अब बताएं, अब शो हो रही है? जी अब शो हो रही है। अब बताएं क्या आएगा? अब इसका आएगा फाइव आएगा। 5 आएगा। ये होता है प्री इंक्रीमेंट, एग्जीक्यूशन से पहले जो इंक्रीमेंट हो। ये 5 आ गया। ठीक है, अब देखें, इको किया, ठीक है, डॉलर नम प्लस प्लस। अब क्या आएगा? पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया मैंने, 2 इको होंगे, एक तो आएगा ही आएगा। अच्छा, हमें ब्रेक करनी है लाइन। हम ब्रेक कैसे करते हैं लाइन? इको करेंगे, इको के अंदर हम बी आर का टैग यूज करेंगे, तो लाइन हमारी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो मैं जब इको बी आर यूज नहीं करूंगा, तो जो ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो भी ऊपर जाके उसके साथ मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप बताएं आउटपुट क्या आएगा, दोनों का आउटपुट मुझे बताएं क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा आउटपुट उस्मान? और ऊपर वाले का तो फाइव आता है। नीचे का पोस्ट इंक्रीमेंट है, नीचे वाला ऊपर वाला प्री इंक्रीमेंट है, नीचे वाला पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन होता है इसका। हाँ इसकी वैल्यू फाइव नहीं, फोर ही आएगी मेरा ख्याल है। भाई 5 आएगी ना, क्यों 4 आएगी? क्यों 4 आएगी? ये रही ना, यहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये गए हम 5 आप समझ रहे हैं कि वो डायरेक्ट ऊपर से थोड़ी ना वैल्यू देगा। अब वो वैल्यू यहाँ से उठा रहा है, यहाँ से ले रहा है, उसको नीचे से मिल रहा है, यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, अब वो इससे ले रहा है, इससे डायरेक्ट नहीं ले रहा, अब इससे इसका लिंक खत्म, इसका लिंक यहाँ से आ रहा है। अब वो जो ये हमने इको कर रहे हैं ना, वो यहाँ से इसको देख रहा है, इस वैल्यू को देख रहा है, भाई यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर हमें ब्रेक सही करना है है। लाइन, ठीक है, इको करेंगे हम, इको करके हम इधर इसको ब्रेक कर देंगे, बी आर्ट का टैग यूज कर लेंगे, बी आर कर, हम ब्रेक हो जाएगी लाइन हमारी। शो हो रहा है ना स्क्रीन? जी हो रही है। ठीक है, ब्रेक करने के लिए हम 5 यूज करते हैं, ऐसे ही हमें लाइन देने के लिए हम एच आर यूज करते हैं इसके अंदर, एच आर का टैग। लाइन हाँ, लाइन आ जाएगी, इको, स्पेसर या स्पेसर देने के लिए। स्पेसर भी शायद कहते हैं उसको, और लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन शायद। ये देखें लाइन, जी जी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होती है हमारी, तो ये चीज़ें हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। और आगे चलते हैं, पीपीटी में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारे एक हो गया प्री इंक्रीमेंट, एक हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी करके देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको इको करते हैं, इको माइनस, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा फिर से हम इसको बी आर का टैग दे देते हैं, इको, ये और, ठीक है, इको माइनस डॉलर नाम, अब बताएं क्या आएगा आंसर, लास्ट है, इसके बाद हम देखते हैं हमारी कितनी पीपीटी रहती है, फिर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बता दें लास्ट, लास्ट आंसर क्या आएगा, जस्ट लास्ट वाले का बता दें क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें और इसमें क्या आएगा, इन दो में। ऊपर वाले में तो थ्री आएगा, प्री इंक्रीमेंट में तो। यहाँ पे हाँ जी। हमारे पास यहाँ 5 प्रिंट कर रहा था। अच्छा, ये सॉल्व कब तो आना था। सबका नहीं बताना, आप देखें ना, ये यहाँ से नहीं ले रहा ना, आप समझ नहीं रहे, जी जी ये जी जी, यहाँ अब से मैं समझ वेरिएबल गया। नहीं उठा रहा, यहाँ से इनका और ताल्लुक खत्म। ये ये जो उठा रहा है वेरिएबल, ये वाली वेरिएबल उठा है इसकी वैल्यू,
ये जो प्रिंट हुई ना, तो इसकी वैल्यू ये उठा रहा है। जी, ठीक है, फिर ये जो इसका वैल्यू आएगा उठाएगा 4 वो आएगा। इसकी उठाएगा, ये इसकी उठाएगा वैल्यू। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू उठाएगा फिर वो ये इसकी उठाएगा। ये डायरेक्ट इससे नहीं लिंक करेंगे, हर किसी का पीछे वाली की वैल्यू ये उठाएगा। समझ रहे हो इसका बात? 4 आएगा। जी जी, इसका इसका 4 आएगा, ये जो इसका प्री डिक्रीमेंट है। इसका जी इसका। यार मैं बताऊं कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, यहाँ पे गया, पोस्ट इंक्रीमेंट था तो 5 ही प्रिंट किया। यहाँ पे जब आया वो 6 हो गया। ठीक है, 6 हुआ, उसने देखा कि भाई माइनस माइनस है, तो फिर से वो 5 हो गया। पहले 6 हुआ। ठीक है, जब उसने देखा भाई ये तो प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री डिक्रीमेंट है, तो उसने माइनस किया 1, तो फिर से ये बचा 5। ठीक हो गया, नीचे आया तो उसने देखा पोस्ट इंक्रीमेंट है तो था ही 5, तो 5 आएगा आंसर। समझ आई बात? थोड़ी बहुत आ गई है। समझे नहीं, कह रहा थोड़ी बता गई, नहीं समझे? नहीं समझा रहा हूँ, फिर से मैं आपको देखूँ। इसकी शो हो रही है ना आपको आउटपुट? जी जी। अब मेरी बात सुनो। हमें जब हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ना, डॉलर नाम इज इक्वल टू 4, ठीक है, अब इसने इसको देखना है, इसकी वैल्यू को देखना है। ठीक है, डॉलर नाम की वैल्यू को। ठीक हो गया, इसमें 4 था, इसके बाद इसके अंदर भी 4 आ गया। ठीक है, मगर ये प्री इंक्रीमेंट था, तो पहले प्लस हुआ, प्लस हो गया 5 हो गया। जब नीचे गया, नीचे पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो इसके पास जो वेरिएबल था, इसकी वैल्यू डॉलर नम 5 थी, तो इसको ये 5 को देखेगा, 4 पे नहीं जाएगा डायरेक्ट। ये अपने वाले एक जो पीछे वाला जो अपना है ना उसको देखेगा, उससे पीछे वाले को नहीं देखेगा। समझ रहे हो बात को? जी जी। हाँ, अपने मतलब अब्बू जी को देखेंगे, दादा को नहीं देखेंगे। मतलब ये हमें औलाद अपने अब्बू की, हम अब्बू को देखेंगे, अब्बू से खर्चा मांगेंगे, अपने दादा से खर्चा नहीं मांगेंगे। ठीक है, समझे बात? ये हम जी अब्बू जी। के भी अब्बू हैं। समझिए बात? ये अब्बू के भी हाँ। अब्बू हैं। ये अब्बू जो है हमारे, अपने अब्बू को देखेंगे, हम अपने अब्बू को देखेंगे, अपने अब्बू से खर्चा मांगेंगे। तो इसी हिसाब से अब जो हमारी औलाद होगी वो हमसे खर्चा मांगेगी। अब मेरी समझ आई एग्जाम्पल या नहीं? जी जी, आ गई है। मतलब ये पेरेंट वाला समझ लो हिसाब। तो ये अपने अब्बू से खर्चा मांगेगा, फिर ये उसके आपकी औलाद की औलाद होगी, वो अपने अब्बू से मांगेगी, डायरेक्ट दादा से खर्चा नहीं मांगेगी। समझ गए बात? तो ये हिसाब है। जी तो ये चल रहा है, और यहाँ पे ये प्री इंक्रीमेंट कर रहा है, तो 5 आ गया। 5 आ गया, 4 के बाद प्लस प्लस हुआ, भाई 5 आ गया। उसने लाइन ब्रेक का में टैग लगाया ताकि हमें इजी हो जाए। तो हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पहले वो शो करेगा 5 को, फिर इंक्रीमेंट करेगा ना। पहले शो करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। जब उसने शो किया भाई इधर आया 5, 5 को उसने शो कर दिया, फिर उसने इंक्रीमेंट किया, 6 हो गया। यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे इसके पास हो गया 6, 6 हुआ, तो उसने यहाँ पे देखा कि भाई ये तो प्री इंक्रीमेंट है, इधर तो माइनस होगा एक, तो इधर उसने माइनस भी किया, और जो था एक इंक्रीमेंट भी किया, फिर डिक्रीमेंट भी किया एक, तो 5 का 5 ही रह गया। फिर नीचे जब आया, ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो यहाँ पे भी यही सीन है। जो ऊपर देखा कि 5 है भाई, पहले 5 प्रिंट करूंगा, अगली दफा कोई कुछ इको करवाएगा मुझे, तो मैं वहां पे डिक्रीमेंट कर लूंगा। ये चीज थी। जब प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह, आगे चलेंगे ना, कंडीशन आ गई, स्विच आ गई, लूप आ गई, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना उसमें, भाई टाइम लगता है, हर चीज़ सीखने में टाइम लगता है। वर्डप्रेस भी आपने इतनी जी जी। इजी सीखा होगा, टाइम लगा होगा, महीने 2 महीने आपको लगे होंगे। तो ये भी कोडिंग है, इसमें ओ। 3-4 महीने लगेंगे आप। ठीक हो गया? जी जी। इंशाल्लाह ऐसे ही आप भी भाग जाएं। ये भाग गए तो समझ लो फिर नहीं। आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक हो गया? अब चलते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ। इंक्रीमेंट हो गया, यही मैंने आपको बताया। आप कॉन्क्रीट करवा सकते हैं डॉट के साथ, हमेशा हम कॉन्क्रीट करवाते हैं किसी भी वेरिएबल को या किसी भी नंबर को, स्ट्रिंग के साथ हमें कॉन्क्रीट करवाना हो तो डॉट के साथ हम उसको कॉन्टिनेट करवाते हैं। ये मैंने शायद आपको करके भी दिखाया। ठीक हो गया, कॉन्टिनेट भी हो गया जी हमारा। और ये कुछ फंक्शंस हैं गेट टाइप। ये गेट टाइप फंक्शन क्या करता है, डेटा रिटर्न करता है, हमें डेटा टाइप रिटर्न करता है, मगर उसकी डेटा टाइप चेंज करके रिटर्न करता है। अब हम जब उसको गेट टाइप करेंगे ना किसी भी वेरिएबल को, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे नम की वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो बी आर के टैग लगाते हैं। अ, ये नहीं शो हो रहा, ये हाँ मैं स्कोर नहीं कर शो रहा हो हूँ, रहा। दो दो दिन। ये इको, ठीक है, इको किया, बी आर का टैग लगाया। हम यहाँ पे गेट टाइप करते हैं।
गेट टाइप का डॉलर नम। हाँ बस क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए ना, नंबर है तो इंटीजर आना चाहिए आउटपुट। ठीक है, मगर वो ये नहीं आएगा। इको करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर आ गया। ये भी एक तरीके का वर्ड डाम की तरह यूज करा जाता है। ठीक है, किसी का हमें डेटा टाइप मालूम करना चाहिए तो हम उसके लिए गेट टाइप यूज करते हैं, मगर गेट टाइप इतना यूज नहीं किया जाता क्योंकि इको करना पड़ता है। वार डम आपको पहले ही बता देता है, इंटीजर भी बता देता है, उसकी वैल्यू भी बता देता है। तो ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं ना वो वार डम यूज करते हैं किसी भी डेटा टाइप मालूम करने के लिए। तो इसको कम यूज किया जाता है गेट टाइप को ना। तो बस इन्होंने एक बिल्ट इन फंक्शन बनाया है काफ़ी, अगर कोई ये यूज़ करना चाहता है ये यूज़ कर ले, अगर कोई खाली सिर्फ डेटा टाइप मालूम करना चाहता है वो गेट टाइप यूज़ कर ले। अगर वार्डम में ये होती है आपको वैल्यू भी बता रहा होता है कि भाई आपके पास इतनी इतनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर वैल्यूज नहीं चाहिए, खाली आपको डेटा टाइप चाहिए तो आप गेट टाइप यूज कर लें इको के साथ। अगर आपको वैल्यूज भी चाहिए तो वार्डम, ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो वार्डम यूज़ होता है, ताकि कोई कोई रिटर्न वैल्यू आपको चाहिए हो तो वो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वार्डम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आपको डेटा डेटा टाइप बताता है। ठीक है, अब मैंने आपको कमेंट्स कमेंट्स नहीं बताया, कमेंट्स देना किस तरह देते हैं। ठीक है, आपको कमेंट्स देकर ये दिखा देते हैं। ये लास्ट है फिर इस आपको कमेंट देगा। अब कमेंट्स के दो तरीके हैं, मल्टीपल लाइंस को भी हम कमेंट कर सकते हैं और सिंगल लाइन को। सिंगल लाइन को जब हम कमेंट करते हैं तो ये यूज करते हैं डबल स्लैश। ठीक है, सुन भाई जी आवाज आ रही है और दिख रहा है आपको? जी जी आ रही है। डबल जी जी स्लैश यूज दिख रहा है करते हैं। ठीक है, भी। हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन को कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके आपको सिर्फ कल्टर और स्लैश, जो क्वेश्चन मार्क के जो स्लैश होता है ना आपके जी कीबोर्ड में, कल्ट CTRL को करके और सिर्फ उसको स्लैश को लगा देना है, वो आपका कमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, इजी वे, शॉर्टकट की है इसकी। समझे शॉर्टकट की नहीं कमेंट देने की? जी जी आ गया। आ गया, ये शॉर्टकट की है। ठीक कंट्रोल और है, वो। कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क के जो स्लैश होता है उसको दबाएंगे हो जाएगा। कॉपी पूरा करना है जिस लाइन को आप कमेंट करेंगे उसके लिए। और इसी तरह अगर किसी मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे, ये स्टेरिक यूज करेंगे, स्टेरिक। ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया, जहां तक आप इसको करना चाहें आप कर लें स्टेरिक। ठीक है, स्टेरिक हो गया। अब वो मेरे पास बटन का इशू है तो मेरे पास वो है ही नहीं बटन, नहीं तो मैं वो भी कर देता। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ बैक स्लैश, या बैक स्लैश वर्क नहीं करता बेसिकली लैपटॉप का। कीबोर्ड ओपन कर लें यहाँ पे, कीबोर्ड वहां पे आ जाएगा। कहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा? गूगल पे आप कीबोर्ड सर्च करें, कीबोर्ड आ जाएगा। अच्छा, चलें, इसका मुझे पता नहीं था, आपने बताया, चलो नॉलेज में इजाफा हो गया। कीबोर्ड कहाँ है? कीबोर्ड तो आ ही नहीं रहा। नीचे वेबसाइट देखे ना कोई। अरे मेरे भाई, स्लैश स्लैश चाहिए था मुझे, सिर्फ स्लैश चाहिए था, बैक स्लैश। जैसे हम लिखते हैं ना उर्दू टाइपिंग के लिए, उर्दू हम्म। कीबोर्ड, वेबसाइट आ जाती है, उसको ओपन करते हैं, टूल की वेबसाइट होती है, वहां पे कीबोर्ड स्क्रीन पे शो हो जाता है। उससे फिर आप माउस से भी कर लिख सकते हो। अच्छा, कीबोर्ड की कीज भी बता देता है। तो आप मैं यहीं से इंग्लिश उठा कीबोर्ड लेता हूँ, लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। मैं यहीं से उठा लेता हूँ, फ्रेंच लिखेंगे फ्रेंच का आ जाता है। मैं यहीं से उठा लेता हूँ, कोई इशू नहीं।
ठीक हो गया, हमारा कमेंट हो गया। ठीक है, मल्टीपल कमेंट के लिए यूज किया जाता है बैक स्लैश तो स्टेरिक ये फॉरवर्ड सारा स्लैश। पहले ही हो गया था जब आपने वहां पे ऊपर लगाया वो था मगर उसके साथ स्लैश देखे और ना, स्टोर। ये पीएचपी भी हो रहा था। ये देखें, देखें अब पीएचपी भी कमेंट हो गया, पीएचपी का जो क्लॉज टैग है वो भी कमेंट हो गया, देख रहे हो। जी जी अब हमें जी तो जी। बताना भी तो है कहाँ पे हमें खत्म करना है भाई, यहाँ खत्म करना है हमें। अब इसे हमें खत्म करना है, ये देखो ये खुल गया। बताना भी तो है ना, नहीं तो पूरा कमेंट हो जाएगा, फिर कुछ शो ही नहीं होगा हमारे स्क्रीन पे, आउटपुट नहीं शो होगा हमारा। सही ठीक सही हो गया ना। सही। मल्टीपल लाइन्स के लिए कमेंट करना होता है। ठीक है, ये मल्टीपल लाइन्स के लिए कमेंट है। ये कुछ स्पेस ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको शो करवा रहे होते हैं कि अगर द स्पेस ऑपरेटर यूज कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशन, अगर कोई भी टू एक्सप्रेशन हो, इट रिटर्न -1, 0 और 1। अगर देखें डॉलर ए इज रिस्पेक्टली लेस देन, अगर डॉलर ए जो है, अगर डॉलर ए की वैल्यू लेस देन है और या इक्वल टू है और या ग्रेटर देन है डॉलर बी के, तो ये आपको कुछ, ये -1 शो करवाएगा या -2। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ठीक है, हम कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, उसको इको करेंगे और स्पेसशिप ऑपरेटर के थ्रू देखेंगे क्या शो करवा रहा है। ठीक है, यूज होते हैं मगर बहुत कम इनका यूज होता है। ठीक है ना, ये मेरी भी चीज़ें पॉलिश हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें यूज होती हैं मगर बहुत रेयर जगह पे यूज हो रही होती हैं, तो इसलिए चीज़ें मैं भी भूल चुका हूँ। ये मैं पहले बता दो उस्मान भाई, बाद में टेंशन नहीं ले यार, हो क्यों नहीं रही क्या चीज़ें। अपडेट भी होती हैं चीज़ें, और कुछ चीज़ें मैं भूल चुका हूँ जो मैंने मतलब बेसिक पढ़ी है, क्यों बेसिक जो काफ़ी ये जो चीज़ें होती हैं ना, पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए स्पेसशिप ऑपरेटर है क्या। अगर आप पीएचपी बेस पे कहीं जाएंगे ना, तो ये आपसे ज़रूर पूछते हैं स्पेस ऑपरेटर क्या है, नल कोलेप्स क्या है, इनके बारे में पूछते हैं। नल कोलेप्स तो इंशाल्लाह आगे हमारा है, तो इनकी चीज़ों के बारे में हमसे लाजमी पूछते हैं। ठीक है, तो हम ये करके चेक करते हैं। कोई चीज़ इको करते हैं यहाँ पे, इको। जीएस कोड की स्क्रीन नहीं शो हो रही। चलें चलें करते हैं, अब शो हो रही है, जी शो हो रही है। जी अब हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसशिप ऑपरेटर। अभी इसको करते हैं हम गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम हमारा कहाँ गया। मेरा गूगल क्रोम किधर है, किधर है, किधर है, ये रहा, ठीक हो गया। -1। ठीक है, -1 क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। क्यों, जो हमारी शुरुआत वाली वैल्यू है ना, वो छोटी है। अगर मैं शुरुआत वाली बड़ी कर दूं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी +1। इसका ये फायदा है, एक तरीके से मैजिक समझ लें, एक तरीके से मैजिक तरीके से वर्क कर रही थी। ठीक है, अब +1 आएगा। ठीक है, अगर इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर होंगे हमारे पास, तो 0 आ जाएगा। ये चीज़ है। ठीक हो गया। ये होती हैं यूज मगर रेयर जगह पे, बहुत कम जगह पे यूज हो रहे होते हैं, ज़्यादा जगह पे यूज नहीं होते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर कोई नहीं समझ आई या कुछ हुआ है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर समझ नहीं आई तो हम्म। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नहीं नहीं अच्छा, समझ आ गया है। मैं आपको एक टास्क लेकिन देता हूँ, ठीक है, इजी टास्क है, कुछ नहीं करना। स्वीपिंग, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, मैं आपको नोटपैड पे लिख देता हूँ। ठीक है, नोटपैड पे, नोटपैड खोलते हैं, उस पर लिख देते हैं। देखें, हर चीज़ को टाइम लगता है, ये नहीं समझेंगे सीखने में मैं 1-2 दिन में ही सीख जाऊंगा। टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, सीख जाओगे। पर टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दोगे तो जी नहीं, जी ये मसला है। अब आपको मैं देता हूँ, स्वीपिंग टू वेरिएबल, वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड थर्ड वेरिएबल। ये अभी नोटपैड की स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, शो करवा देते हैं, अब शो हो रही है इसकी। नहीं अभी अब हुई है। ठीक है, हम 2 वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, वेरिएबल 2 बनेंगे।
एक बनेगा डॉलर ए और एक बनेगा डॉलर बी। ठीक है, एक में 10 की वैल्यू दे दी, एक में हमने डॉलर बी में हमने दे दी 20 की वैल्यू। ठीक है यार, जब मैं इको करूं डॉलर ए को तो उसमें 20 आना चाहिए। ठीक है, थर्ड वेरिएबल नहीं बनेगा। तो हाँ भाई, थर्ड वेरिएबल नहीं बनेगा, सिर्फ दो वेरिएबल बनेंगे। जब मैं इको करूंगा डॉलर ए को तो उसमें 20 की वैल्यू आनी चाहिए। जब मैं इको करूँ डॉलर बी को तो 10 की वैल्यू आनी चाहिए। समझ आ गई बात? ये वो इंक्रीमेंट करके होगा नहीं ना? नहीं नहीं, इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिंपल होगा। देखें, जब मैं इसको इको करूंगा डॉलर बी को, माइनस प्लस का वर्क है, सिर्फ माइनस और प्लस यूज होगा, एडिशन यूज होगी और वो यूज होगी अपना, माइनस यूज होगी, और कुछ भी नहीं है। इजी है, बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो हो जाएगा। ये पहले माइनस होगा, फिर दो दफा प्लस होगा। समझ गए बात को? जी जी, वो आगे समझ। मगर थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। जब मैं डॉलर ई को डॉलर बी को करूं तो मेरे पास 10 वैल्यू है। जब मैं डॉलर ई को करूं डॉलर ए को तो मेरे पास 20 वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, करके मुझे सेंड कर देना, या कल आप अगर लैपटॉप पे आपका जूम हो इंस्टॉल तो मुझे शो करवा देना। ठीक है, होप करता जी हूँ कि ठीक आपको है, ये समझ आप आया मुझे होगा इंशाल्लाह। ये मुझे अगर आप समझ, व्हाट्सअप कर देंगे, मैसेज कर देंगे ये जो आपने लिखा हुआ है मैं नोट पैड ये भेज दूंगा या टॉपिक। मैसेज लिख दूंगा मैसेज आपको। ठीक है, जी जी। ठीक हो गया। आई मैं मुझे लगता है इंशाल्लाह आज आपको समझ आएगा, कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, जी कुछ जी ना कुछ तो बिल्कुल। नया सीखे ही होंगे, जारी बात है। तो इंशाल्लाह होप जी। करते हैं, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हमारी कंडीशन की क्लासेस होगी, इफ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे, किस तरह यूज़ किया जाता है, क्या ओके। उसका मकसद है, क्या करना है। ठीक है, इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।